Good morning students, this is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Today we will continue our chapter which is New Kings and Kingdoms. And today our topic is what kind of irrigation works were developed in the Tamil region. तमिल रीजन के अंदर इरिगेशन वर्क को डेवलप करने के लिए यानी कि सिंचाई को डेवलप करने के लिए क्या क्या काम किए गए. So our first point is in the delta region embankments had to be built to prevent flooding. फ्लडिंग को रोकने के लिए फ्लडिंग को यानी कि बाढ़ को प्रिवेंट करने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, बांध बनाए गए डेल्टाज के ऊपर. सेकेंड पॉइंट इज कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स. खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए गए यानी कि नहरें बनवाई गई. थर्ड इज़ इन सम एरियाज वेल्स वर डग. तो सिंचाई प्रॉपर वे में करने के लिए कुएं खुदवाए गए. फोर्थ इज़ इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. अब देखो रेन वाटर को यूज़ करने के लिए सिंचाई में यानी कि बारिश के पानी को सिंचाई के लिए यूज़ करने के लिए ह्यूज टैंक्स बनवाए गए. ह्यूज मतलब बड़े बड़े, ठीक है. फिफ्थ इज़ प्लानिंग वर मेड टू ऑर्गेनाइज लेबर एंड रिसोर्सेज फॉर इरीगेशन. प्लानिंग की जाती थी अच्छे से, एक वेल प्लान किया जाता था कि किस तरीके से लेबर और रिसोर्सेज को यानी कि श्रम और जो भी साधन हैं उनके पास उन सबको अच्छे प्रॉपर वे में किस तरीके से यूज़ किया जाए कि अच्छे ढंग से इरिगेशन हो, सिंचाई हो. तो तमिल रीजन के अंदर ये 5 पॉइंट हमने लर्न करने हैं कि इरिगेशन वर्क को डेवलप करने के लिए ये कदम उठाए गए. फर्स्ट क्या है, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, बांध बनाए गए, कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, ह्यूज जो हैं मतलब कि वेल डग किए गए. फोर्थ है ह्यूज टैंक्स बनवाए गए टू कलेक्ट रेन वाटर. फिफ्थ इज लेबर और रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करने के लिए वेल प्लानिंग की गई. नेक्स्ट इज व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोलास टेम्पल. देखो हमने चैप्टर रीडिंग में पढ़ा था कि चोलास जो रूलर थे उन्होंने अपनी शान को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाए थे. तो वहाँ की एक्टिविटीज़ कैसी थी टेम्पल्स के अराउंड, तो वो बताना है हमने. फर्स्ट क्या है, चोला टेम्पल्स वर बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम. ठीक है, सेटलमेंट का सेंटर बन गए यानी कि बहुत सी बस्तियां जो है टेम्पल के आसपास ही बनती थी. दीज बिकेम सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. क्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी होता था टेम्पल के आसपास. क्राफ्ट क्या होता है, शिल्पकारी, जैसे कि मटके बनाना या हाथ से जो भी कारीगर काम करते हैं उन्हें क्राफ्ट वर्क कहा जाता है. थर्ड है जो प्रीस्ट थे, गार्लैंड मेकर्स थे, कुक्स थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया टेम्पल के पास रहना. फोर्थ है टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वर्शिप क्या होता है, पूजा करना. टेम्पल सिर्फ वर्शिप का ही एक पॉइंट नहीं थे, वहाँ पर पूरा रीजन का व्यू नज़र आता था कि वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, कल्चरल स्टेटस कैसा है. ठीक है, तो ये था चोला जो टेम्पल थे उनकी एक्टिविटीज़, उनके आसपास की एक्टिविटीज़ किस तरीके की होती थी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज द इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द चोलाज. चोलाज डायनेस्टी के टाइम पे किस तरीके का टैक्सेशन सिस्टम था. तो उस टाइम पर 400 तरीके के टैक्स लिए जाते थे. एक कर था वहाँ पर वैटी, ठीक है, वैटी VETTI. वैटी कैसा कर हुआ करता था, इसके अंदर कैश पेमेंट नहीं ली जाती थी बल्कि श्रमदान किया जाता था. ठीक है ना, फोर्स्ड लेबर लिखा हुआ है. कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ लेबर. एक था कदम्माई. कदम्माई क्या था, एक तरीके का लैंड रिवेन्यू था. इसके अलावा थैचिंग द हाउस, जब यानी कि छत लगाई जाती थी घरों के ऊपर तो भी लोगों को टैक्स देना होता था. द यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज. पाम ट्रीज पर चढ़ने के लिए जब भी लैडर लगाई जाती थी, सीढ़ी लगाई जाती थी, तो उसके लिए भी टैक्स हुआ करता था. और एक और है एसेस ऑफ सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी. यानी कि देखो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी फैमिली को मिलती थी. और जब ये सक्सेशन होता था, जब ये प्रॉपर्टी फैमिली में डिवाइड की जाती थी तो उसका कुछ पार्ट राजा को एज ए टैक्स भी दिया जाता था. तो ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पर कि किस तरीके के टैक्स हुआ करते थे. इन टोटल देवर 400 टर्म्स, 400 टर्म्स हुआ करती थी जिनके बेसिस पर टैक्स लिए जाते थे. नेक्स्ट इज हाउ वर रिसोर्सेज रिसीव्ड बाय टैक्सेशन यूज्ड बाय चोलाज. अब देखो टैक्स कलेक्शन हो जाती थी,
उसके बाद इन टैक्सेशन का यूज़ कैसे होता था, टैक्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता था, किन कामों में इन पैसे को लगाया जाता था। तो फर्स्ट है टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले राजा का काम था अपने आप को स्थायी रूप से स्थापित करना, तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इस पैसे का यूज़ होता था। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो राजा हुआ करते थे ये भव्य मंदिरों और किलों का निर्माण करते थे, तो इन निर्माण में पैसा भी लगता था, तो ये जो रिवेन्यू आता था इनका टेम्पल और फोर्ट कंस्ट्रक्शन करवाने में भी यूज़ होता था। नेक्स्ट है टू फाइट वॉर्स। अब अपने आप को अगर लंबे समय तक स्थापित करना है और अपने एरिया को एक्सटेंड करना है तो राजा को काफ़ी युद्ध लड़ने पड़ते थे, और इन युद्धों में इन वॉर्स के अंदर पैसा लगता था जो कि रिवेन्यू के थ्रू आता था राजा के पास। लास्ट है टू मेक एन एक्सेस टू डिफरेंट लैंड्स एज वेल एज ट्रेड रूट्स। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए और ट्रेड रूट्स बनाए जाते थे जिसके लिए भी पैसा लगता था। जिसके अच्छे ट्रेड रूट्स होंगे, जिसका जितना ज़्यादा व्यापार और राजाओं के साथ होगा वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो ट्रेड रूट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी इस पैसे का यूज़ होता था। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु वाज कल्हाना। कल्हाना कौन थे? कल्हाना एक संस्कृत पोएट थे 12th सेंचुरी के, जिन्होंने एक लॉन्ग संस्कृत पोएम राइट की थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कल्हन ने कौन सी बुक लिखी, राजतरंगिणी। और उन्होंने ये किसके बारे में लिखी? ये उन्होंने लिखी कश्मीर के राजाओं के ऊपर। ही यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। उन्होंने बहुत से सोर्सेज यूज़ किए इस पोएम को राइट करने के लिए, लाइक इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज़। ठीक है, यानी कि जो पहले की हिस्ट्रीज़ हुआ करती थी राजाओं के बारे में उनको भी यूज़ किया टू राइट हिज अकाउंट। इसके बाद है अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज। अब प्रशस्तीज क्या होती थी? हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में लिखा था, पढ़ा था कि प्रशस्तीज जो थी एक राजा की मतलब कि अचीवमेंट्स का ब्यौरा होता था जो कि ब्राह्मण लिखते थे। उनके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होता था किसी भी राजा के बारे में, लेकिन कल्हन ने काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट भी राजाओं के बताए हैं अपनी इस पोएम के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट कल्हाना। टेक केयर, गुड बाय, आज के लिए इतना ही।